नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बज चुके हैं, यानी कि वक्त तो चला है मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की होगी बैठक। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। भारत को विकसित देश बनाने पर होगी चर्चा। एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। आज भोपाल में सभी विभाग और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की होगी मीटिंग। जीतू पटवारी चुनाव में गतिविधियों की लेंगे जानकारी। एबीवीपी की गुंडागर्दी पर भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस। राज्य मानव अधिकार आयोग ने मांगा जवाब। सदस्यता अभियान के दौरान निजी स्कूल में संचालक पर किया था हमला। टीकमगढ़ में 6 से ज्यादा लोगों ने युवक को पीटा। पैसों के लेन देन को लेकर की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। देश भर में बारिश। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मंडला में पुल टूटने से आवागमन प्रभावित। बलौदाबाजार में बांध फूटा। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इसमें आमंत्रित किए गए हैं। सुबह 10 बजे नीति आयोग की यह बैठक शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम जिन जिन राज्यों में हैं वहां उन सबको आमंत्रण दिया गया है और ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। हालांकि 7 से 8 ऐसे राज्यों की जानकारी भी आ रही है जहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और बैठक में चर्चा दरअसल होगी 2047 तक भारत को विकसित देश किस तरह से बनाया जाए, राज्यों की भूमिका इसमें क्या हो सकती है, किस तरह से राज्यों का अंश होगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली के दौरे पर हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से भी मुलाकात वो करने जा रहे हैं और दिल्ली में ही रात्रि विश्राम भी आज डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। तो नीति आयोग की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और बैठक खत्म होने के बाद में दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान यानी कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। फिर आज रात्रि विश्राम जो है वो दिल्ली में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इधर अग्निवीरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। कारगिल विजय दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी की मंशानुसार अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा। कल जब कारगिल विजय दिवस का मुख्य आयोजन किया गया द्रास में वार मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए अग्निवीर को लेकर महत्वपूर्ण बात कही थी और विपक्ष पर निशाना भी साधा था और ये कहा था कि जबरन इसको लेकर राजनीति की जा रही है। और इसके बाद एक एक कर कई राज्यों ने अपने यहाँ पर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसका ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड पहले ही आरक्षण देने का ऐलान कर चुका है। तो तमाम वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर अग्निवीरों के संबंध में महत्वपूर्ण ऐलान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर हुए आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया कि अग्निवीरों को यहां पर आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को
आरक्षण का लाभ देगी। इधर भोपाल से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। आज विभागों प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे से विभाग के प्रदेश अध्यक्षों से ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे से प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में विभाग प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से सबने अपनी भूमिका निभाई और कहां दिक्कतें रही, जिसकी वजह से इसके चलते सभी 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। मंथन लगातार चल रहा है, अलग अलग बैठकें लगातार चल रही है और इसी सिलसिले में अब विभाग और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक आज पीसीसी दफ्तर में होगी। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ये बैठक लेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को कड़ी फटकार लगाई है। निर्देश के बावजूद कलेक्टर के हाजिर न होने और एडीएम के हाथों सीधे हाईकोर्ट जज के नाम चिट्ठी भेजने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी बात सरकारी वकील के जरिए ही कोर्ट में रख सकता है, इस तरह सीधे जज को चिट्ठी नहीं भेज सकता। फिलहाल कोर्ट ने कलेक्टर पर कार्रवाई के आदेश को सुरक्षित रखा है। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम में एक जमीन विवाद पर नए सिरे से नामांतरण की कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने नामांतरण की बजाय बंटवारे की कार्रवाई कर दी और इसके खिलाफ जब याचिका लगाई गई तब हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर को तलब किया था। ग्वालियर से खबर, जहां पर गोल्डन टावर के 2 पिलर और चटक गए हैं। बिल्डर पर फ्लैट मालिकों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फ्लैट मालिकों ने बिल्डर से मांग की है कि पैसे वापस करें या नई बिल्डिंग बनाकर दें। 10 दिन पहले गोल्डन टावर की बिल्डिंग का पिलर ध्वस्त हो गया था। बिल्डिंग जो है वो तिरछी हो गई थी। बिल्डिंग को इसके बाद खाली करा लिया गया था और अब खबर आ रही है कि इसके एक और पिलर में दरार आई है, जिसकी वजह से ये गोल्डन टावर एक बार और उसमें झुक गया है। ऐसे में जो फ्लैट मालिक हैं जिन्होंने बिल्डर से इसमें फ्लैट की खरीदी की थी, उन सब ने चिट्ठी लिखकर बकायदा मांग की है कि या तो एफआईआर दर्ज की जाए बिल्डर के खिलाफ या बिल्डर कम से कम सारे लोगों को नए मकान बनाकर दे। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नासिर, गोल्डन टावर का मसला एबीसी 24 ने पहले भी प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे ये बिल्डिंग झुक गई थी क्योंकि पिलर जो है वो कमजोर हो गया था, फिर खाली कराया गया और अब जानकारी आ रही है कि कुछ और नुकसान बिल्डिंग को पहुंचा है और कुछ मांग भी फ्लैट मालिक कर रहे हैं। बताइए जरा तफसील से। देखिए, गोल्डन टावर का जो पहला पिलर था 16 जुलाई को टूटा था और उसके बाद पूरी बिल्डिंग टूट गई थी। आनंद फानंद में जो 27 परिवार वहां रहते थे उनको खाली कराया गया था, उनको बाहर करा गया था। तब से वो बेघर हैं, दूसरों के यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर जब बिल्डर्स ने दोबारा से कार्रवाई शुरू करी तो 2 पिलर और चटक गए। तो इससे जो वहां के रहने वाले लोग हैं और जो फ्लैट में रहा करते थे वो परेशान है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि बिल्डर पर एफआईआर होना चाहिए, साथ ही पैसे वापस दे या फिर दूसरी बिल्डिंग नई बनाकर उनको दे, क्योंकि वो मेंटेनेंस भी करके वो बिल्डिंग दोबारा से जीवित नहीं हो सकती है। इस तरह का एलिगेशन उनका है, क्योंकि 8 साल पहले इस मल्टी का निर्माण किया गया था और 8 साल में अगर पिलर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी निकल के बिल्डर्स की तरफ से आती है। और सबसे हैरत की बात है, इतना पूरा घटनाक्रम होने के बावजूद भी आज तक जो बिल्डर है मोहन बालदिल, वो इन जो रहवासी है फ्लैट के जो मालिक है उनसे मिला नहीं है और आज भी जो फ्लैट में रहने वाले लोगों का अंदर सामान कैद है। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा परेशान है और निगम से अब 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि आप कार्रवाई करें, नहीं तो अब वो सड़कों पर आकर भी प्रदर्शन बिल्डर्स के खिलाफ करेंगे। चलिए नासिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर ये गोल्डन टावर में रहने वाले तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मकान खाली कर दिया गया था सुरक्षा के कारणों से, चूंकि बिल्डिंग गिर गई थी और अब ये मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए बिल्डर के खिलाफ या फिर नए मकान कम से कम बिल्डर उन्हें बनाकर देने का आश्वासन तो दे। भोपाल से खबर, जहां पर एबीवीपी का स्कूल में सदस्यता अभियान वसूली मामले में एबीवीपी की गुंडागर्दी पर भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। एमपी मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एबीवीपी ने निजी स्कूल में संचालक पर दरअसल जानलेवा हमला किया था और उस मामले में अब जवाब तलब किया गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस
भेजा गया है। एमपी मानव अधिकार आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया है कि कैसे कोई स्कूल में घुसकर संचालक के साथ में इस तरह से मारपीट कर सकता है। एबीवीपी ने निजी स्कूल के संचालक पर स्कूल में घुसकर हमला किया था। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। रायसेन से खबर, जहां पर पानी के तेज बहाव में एक ऑटो बह गया। ऑटो चालक ने तैरकर अपनी जान बचाई है। खिरेटी नाले पर पार करने के दौरान यह ऑटो बह गया। बेगमगंज के पास में खिरेटी नाला बताया जा रहा है जो उफान पर था, लेकिन ऑटो चालक ने उसके बावजूद इसे पार करने की कोशिश की और ऑटो समेत बह गया। हालांकि तैरकर ऑटो चालक ने अपनी जान बचा ली, लेकिन ऑटो पानी में पूरी तरह से बह गया, जिसकी तस्वीरें आपको इस वक्त हम घेरे में दिखा रहे हैं। तो भारी बारिश के चलते सिवनी और मंडला जिले के बीच थावर नदी का पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जनता परेशान है। पुल टूटने से दोनों जिलों को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर वाहन नहीं चल पा रहे हैं। यहां गंभीर रूप से बीमार एक युवती को उसके परिजन गोद में उठाकर इलाज के लिए ले जाते नजर आए। बता दें कि इस पुराने पुल के बगल में नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इसका निर्माण बीते कई सालों से अधूरा है। ऐसे में जनता इतनी परेशान है कि मरीजों को गोद में उठाकर ले जाने को मजबूर है। प्रशासन के अधिकारी पुल टूटने की वजह भारी बारिश को बता रहे हैं, लेकिन नए पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। थावर नदी पे एक पुल है जो डैमेज है और उसके ऊपर से पानी भी बह रहा है, आवागमन अवरुद्ध है अभी। और क्या नाम है, नया पुल अभी निर्माणाधीन है, काफी लंबे समय से निर्माणाधीन है। सुरक्षा का प्रश्न है। नैनपुर प्रशासन और केवलारी प्रशासन दोनों ने ही वहां पे सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त किए हैं। विदिशा में नालों पर अतिक्रमण और मार्ग परिवर्तित करने की में से जल निकासी की समस्या बढ़ गई है और अब इस समस्या से नगरवासी ही नहीं बल्कि ग्रामीण तक परेशान हो गए हैं। दरअसल ढोलखेड़ी चौराहे से वेस नदी की ओर जाने वाले नाले को कुछ लोगों ने मनमाने ढंग से डाइवर्ट कर दिया और वहां कॉलोनियों के साथ ही अन्य निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से नाले में बहाव कम हो गया है और सारा पानी किसानों के खेतों में भर रहा है। जल भराव की वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाले का पानी नदी तक नहीं पहुंच पाने के कारण ही यह समस्या पैदा हुई है। वहीं इस मामले में एसडीएम का कहना है कि जानकारी मिलते ही पटवारी, आरआई और नगर पालिका की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। अगर अतिक्रमण या अवैध निर्माण मिला तो उसे तुरंत कार्रवाई उस पर की जाएगी। यदि वो नाले पे कोई अवरोध है जिसके कारण पानी रुक रहा है या किसानों की ज़मीनों पे जा रहा है तो उसको हम तत्काल साफ करा देंगे। फूलदान के पास में खेत है तो वो फूलदान की वजह से निकासी नहीं हो पा रही पानी की, जिस कारण से धान डूब गई है, लगी लगाई फसल बर्बाद हो रही है। साफ पानी भरा है, 14-15 बीघा जमीन है, परेशान हो रहा है। धान लग नहीं रही, धान लगी थी वो बह गई। तलाक भरा रही है, जगह कह नहीं है पूरी और साफ जगह नहीं है, इसलिए पाइपों की वजह से रुका है पानी। इधर मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हो रहे नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर संभव मदद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहानि पर सरकार 4 लाख की आर्थिक मदद देगी। पशुओं की हानि पर भी आर्थिक मदद का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। असामान्य जनहानि की स्थिति में 4 लाख प्रति व्यक्ति की दृष्टि से शासन की तरफ से सरकार उनकी राहत की राशि देती है। पशु हानि में दुधारू पशु गाय भैंस पे 37,500, भेड़ बकरी पे 4,000 और मकान क्षति पूर्ण गंभीर क्षतिग्रस्त ऐसे में 1,20,000 से लगा के 1,30,000 तक परमात्मा करे ये राहत की राशि की जरूरत ही नहीं पड़े, कोई कष्ट न हो। वर्षा वैसे भगवान की कृपा है। हम सब अपने अपने ढंग से अपनी सुरक्षा करें, खुद की भी करें, पास वालों की भी करें। तो वहीं मध्य प्रदेश में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल, जबलपुर, बालाघाट में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 21 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, उज्जैन में हल्की बारिश, गरज चमक की संभावना भी है और अगले 2 दिन तक अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन तक कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।